पिछले काफी समय से बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर यही चर्चाएं चल रही थी कि क्या महागठबंधन में तेजस्वी के नाम पर मुहर लगने में, तेजस्वी को सीएम फेस बनाए जाने के फैसले पर मुहर लगने में इसलिए भी देरी हो रही है क्योंकि सभी घटक दलों ने, महागठबंधन के सभी घटक दलों ने इस पर अपना समर्थन जारी नहीं किया है। पिछले कुछ समय पहले अगर आपने देखा होगा कि सचिन पायलट जिस तरह से कांग्रेस के कद्दावर नेता सचिन पायलट पहुंचे थे, सुप्रिया श्रीनाथ पहुंची थी, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, एनडीए सरकार के खिलाफ अलका लांबा भी आवाज उठाते नजर आई थी। बिहार दौरे में सचिन पायलट ने खुलकर सार्वजनिक तरीके से मीडिया से वार्तालाप में ये कहा था कि महागठबंधन की सभी दलें मिलकर चुनाव के नतीजे आने के बाद ही ये तय करेगी कि आखिर किसे सीएम बनाया जाएगा, लेकिन सीएम फेस को लेकर कोई भी अपना समर्थन जारी करता हुआ नजर नहीं आया था। ऐसे में हमारे इस रिपोर्ट में ये जानकारी देना चाहेंगे कि राजद सुप्रीमो लालू यादव लगातार ही बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव को ही सीएम फेस बनाने का ऐलान करते आए हैं। महागठबंधन में राजद जो सबसे बड़ी पार्टी है, उसने राष्ट्रीय स्तर पर घोषणा की है कि सीएम फेस होगा तो वो है सिर्फ तेजस्वी यादव का। हालांकि एक बहुत बड़ी खबर है जो हम आपको अपडेट करना चाहेंगे हमारे इस रिपोर्ट में। खबर ये है कि तेजस्वी यादव शायद नहीं हो महागठबंधन का सीएम फेस। जी हां, तेजस्वी यादव को सीएम फेस बनाए जाने के फैसले पर हो रही विलंब को लेकर आ रही है बड़ी खबर। और खबर यह है कि आखिर इतने समय के चिंतन मंथन के बाद, इतने समय तक अंदरूनी कलह के बाद, इस पर लगातार पार्टी में बनी हुई घमासान के बाद राजद कांग्रेस दल के बीच बात नहीं बनने से फैसला लगभग तय हो रहा है कि महागठबंधन इस बार आगामी विधानसभा चुनाव में बिना सीएम फेस के ही चुनावी मैदान पर उतरेगा। यानी कि तेजस्वी यादव का सीएम फेस बनना नामुमकिन लगभग अब तय हो गया है। विपक्ष यानी कि महागठबंधन के खिलाफ सभी दल, चाहे भाजपा हो या फिर जदयू, सभी ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव हरगिज सीएम फेस नहीं बनेंगे और उनके इन दावों को सही साबित कर रही है कुछ रिपोर्ट्स। तो आइए जानते हैं हमारे इस रिपोर्ट में क्यों आखिर महागठबंधन में तेजस्वी यादव को आखिर सीएम फेस बनाए जाने में हो रही देरी पर फैसला यहां तक पहुंच गया है और इस तरह के निष्कर्ष निकाले जा रहे हैं कि तेजस्वी शायद सीएम फेस ना बने। जी हां, आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन बिना चुनावी चेहरे के, बिना फेस के ही उतरेगा। इस पर लगातार चर्चाएं हो रही है। सचिन के दावे लगता है सच साबित होंगे, इसीलिए शायद इस तरह की बातें हो रही है। हालांकि कांग्रेस पार्टी की ओर से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने लगातार तेजस्वी यादव के समर्थन में ही आवाज बुलंद की कि तेजस्वी ही सीएम फेस होंगे निश्चित। हालांकि अखिलेश प्रसाद का राजद के प्रति झुकाव ने ही कहीं न कहीं उन्हें अपने पद से हाथ धोने के लिए मजबूर किया, जिसके बाद प्रदेश अध्यक्ष बदला और कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने कन्हैया कुमार की पदयात्रा के आगाज के साथ उनके नाम की हुंकार पूरे बिहार राज्य में भरी, जिससे युवाओं का चेहरा कन्हैया कुमार महागठबंधन में बनते नजर आए और तेजस्वी यादव के लिए चुनौती भी खड़े करते नजर आए। इस बीच आपको बताना चाहेंगे, आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए इस बार महागठबंधन बिना सीएम फेस ही घोषित किए जाने की चुनावी मैदान पर चर्चाएं अभी से ही शुरू हो चुकी है। प्रमुख पार्टी राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी भले ही अपना नेता तेजस्वी को मुख्यमंत्री का चेहरा बता रही हो, लेकिन अभी तक कांग्रेस ने इस पर मुहर नहीं लगाई। कांग्रेस के ना तो प्रभारी, ना ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, ना ही कांग्रेस के हाईकमान ने इस फैसले पर मुहर लगाई है, ना ही सोनिया, राहुल या फिर खड़गे ने इस पर अपनी तरफ से एक भी पहल कि वो तेजस्वी को पूर्ण रूप से सीएम बनाने के लिए समर्थन देते हैं, जिससे कहीं न कहीं दरारें कांग्रेस और राजद के बीच महागठबंधन में बढ़ती हुई अटकलों के बीच चर्चाओं का विषय बनती रही है। अब 17 अप्रैल को पटना स्थित आरजेडी दफ्तर में महागठबंधन की जो पहली बैठक आयोजित की गई थी, उसकी याद दिलाए तो सभी दलों ने आपस में समन्वय के लिए आगामी चुनावों को लेकर कोऑर्डिनेशन कमेटी गठित करने का फैसला किया था। इसी कमान को तेजस्वी यादव को सौंपी गई थी। इसकी कमान फिर सभी के फैसलों को लेकर महागठबंधन में कमेटी को अधिकृत किया गया था। इसके अलावा कयास लगाए गए तेजस्वी ही महागठबंधन का चेहरा होंगे। लेकिन 24 अप्रैल को पटना के सदाकत आश्रम स्थित प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में महागठबंधन की दूसरी बैठक आयोजित हुई और वहां कुछ और ही सामने निकल कर आया। साझा प्रेस वार्ता में कि तेजस्वी यादव से सीएम फेस को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने गोलमोल तरीके से जवाब दिया। वो खुद भी डंके की चोट पर खुद
खुद को सीएम फेस बताने से हिचकिचाते नजर आए। उन्होंने कहा, हमने आपस में तय कर लिया है, समय आने पर बता दिया जाएगा। वहीं उन्होंने संकेत ये भी दिया कि पिछली बैठक में स्पष्ट हो गया, होशियार लोग समझ जाएंगे, यानी कि सीएम फेस उन्हें ही बनाया जा रहा है। उन्होंने फिर भी इशारे में कहा, हालांकि खुलकर इस पर मुहर नहीं लगाई। फिर महागठबंधन इस बार मुख्यमंत्री पद को लेकर चेहरा घोषित करने से बच रहा है। जी हां, महाराष्ट्र में होने वाले पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो महाराष्ट्र में जो चुनाव हुआ, इसके अलावा दिल्ली में जो चुनाव हुआ, और दोनों ही जगह भाजपा ने जो रणनीति अपनाई, कहीं ना कहीं राजद उसी फॉर्मूले को बिहार में अपनाना चाहती है। महागठबंधन का चेहरा घोषित करने के बजाय महागठबंधन के चेहरे पर सस्पेंस बनाकर, जी हां, ऐसे में अंदरूनी सूत्रों ने कहा है, जरूर महाराष्ट्र और दिल्ली वाला खेल महाराष्ट्र और दिल्ली से सीख लेकर महागठबंधन में किया जा रहा है। कांग्रेस ने जो हार का सामना किया महाराष्ट्र और दिल्ली में, जो खाता तक कांग्रेस का नहीं खुला, इससे कांग्रेस भी इस बात को एहसास कर चुकी है, सीएम चेहरा घोषित करने का नतीजा पक्ष में नहीं बल्कि खिलाफ में आ सकता है। इसी वजह से कहीं ना कहीं कांग्रेस भी तेजस्वी को सीएम फेस बनाए जाने के फैसले का समर्थन करने से बच रही है और इसे सस्पेंस बनाकर चुनाव तक रखना चाहती है, जो कि शायद राजद को भी समझ आ गया है। जो फॉर्मूले के साथ महाराष्ट्र और दिल्ली में भाजपा ने जीत हासिल की, उस फॉर्मूले के साथ महाराष्ट्र और दिल्ली की तरह बिहार भी कहीं एनडीए में बीजेपी की जीत ना हो, इसके खिलाफ ही महागठबंधन की रणनीति है। उसी से कहीं ना कहीं सी हार और गलतियों से सीख लेकर महागठबंधन इस तरह की राजनीति कर रही है। इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे, एनडीए को व्यक्तिगत प्रहार करने का मौका मिल जाएगा। तेजस्वी को सीएम फेस घोषित किया जाता है। अगर ये भी सियासी रणनीति महागठबंधन की जो ये कह रही है कि एनडीए को मौका मिल जाएगा सीधा तेजस्वी यादव पर हमला करने का, इसी वजह से तेजस्वी यादव को लेकर इस तरह के फैसले हुए हैं कि उसे बिल्कुल पीछे रखा जाए, तेजस्वी को अंदरूनी स्थिति का सामना ना करना पड़े, तेजस्वी को बाहर तरीके से, जी हाँ, ना ही अंदरूनी कलह बढ़ेगी तेजस्वी को सीएम फेस घोषित करने से, और ना ही एनडीए को मौका मिलेगा तेजस्वी पर सीधा प्रहार करने का। और ऐसे में तेजस्वी अपना चेहरा भी स्ट्रांग किए रखेंगे और महागठबंधन मजबूती से युवाओं के मामले में, रोजगार से जुड़े मुद्दे में, नौकरी से जुड़े मुद्दे में बात करते हुए खास तौर पर एनडीए को करके जनता के बीच अपनी मजबूत पकड़ को, जनता के वोट के हासिल करते हुए बिहार में महागठबंधन की सत्ता हासिल कर पाएगी। तो बड़े स्तर पर लंबे जीत के भविष्य को देखते हुए महागठबंधन में चुनावी चेहरा अभी तक तेजस्वी यादव को घोषित नहीं किया गया है। ये कहना अब बिल्कुल भी गलत साबित नहीं होगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। नमस्कार।